देखिए बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है साइलेंस लेटर का उच्चारण। ये इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में होता क्या है, इंग्लिश के तमाम जो वर्ड्स होते हैं उसमें ऐसे कुछ लेटर्स हैं जिसे हम साइलेंस वर्ड्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग लिखते समय इंग्लिश का जब हम प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं तो स्पेलिंग हमारी गलत हो जाती है। इसलिए हमें यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि हम किसी भी साइलेंस वर्ड का उच्चारण कैसे करें, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। तो आइए देखते हैं। आज कह रहा है कि बच्चों, अंग्रेजी भाषा में बहुत से शब्द हैं जिनके प्रयुक्त कुछ वर्ण उच्चारित नहीं किया जाता है, जिन्हें मूक या साइलेंस लेटर कहा जाता है। ठीक है। विदेशी भाषा होने के कारण यह कठिन समस्या है, किंतु निरंतर अभ्यास से आप समझ सकते हैं कि मूक वर्ण कब और कहाँ उच्चारित होते हैं। यानी चूंकि ये एक विदेशी भाषा है और बहुत ज़्यादा ये नियम कानूनों पर आधारित ना हो करके ये अभ्यास पर आधारित है। जितना अभ्यास आप करेंगे उतने ही आपको क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पर जो है, जैसे आप नॉलेज लिखते हैं तो नॉलेज में आप देखते होंगे, आप तुरंत आज आप भी अगर आपसे कहा जाए नॉलेज लिखने के लिए तो आप आराम से के से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आपको अभ्यास करते करते उसकी स्पेलिंग में याद हो गया कि नहीं ये के है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं और उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। अब आइए फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे थोड़ा इसको हम इनलार्ज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट से कह रहा है साइलेंस बी। टी वर्ण से पहले या यम वर्ण के बाद, अगर टी से पहले या यम के बाद आता हो, ठीक है, बी आता हो तो वो साइलेंट हो जाता है। ठीक। जैसे आपका शटल है। अब देखिए SUBTLE, ठीक है, ये SUBTLE जो है टी के पहले आया है। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये शटल में बी जो है वो साइलेंट है। शटल मीन्स होता है जटिल, तो साइलेंट। ठीक है। इसी तरह से बॉम्ब में, अब देखिए बॉम्ब जो है उसमें बी साइलेंट है, बम हो गया। इसी तरह से देखिए दूसरा है आपका साइलेंट सी। के तथा क्यू वर्ण से पहले तथा यस वर्ण के बाद अगर आता है तो वो साइलेंट होता है। देखिए हमने कुछ नियम यहाँ दिखा रखे हैं, पर बहुत जरूरी नहीं कि सारे नियम वहाँ फॉलो हुए हों। तो सी साइलेंट कब होता है? जब के या क्यू के पहले आ जाए वर्ण तथा यस के बाद आए। जैसे एक्नॉलेजमेंट या एक्नॉलेज, तो एक्नॉलेज का उसमें देखिए ए के आ गया और के पहले सी आया है, तो वहाँ सी जो है वो एक जो है साइलेंस लेटर के रूप में है। तो ACKNOWLEDGE, एक नॉलेज, स्वीकारना। ठीक है। मसल्स में भी देखिए एल के पहले आया है, ठीक है, या एस के बाद आया, सॉरी एस के बाद आया है, तो वहाँ भी सी जो है वो साइलेंस होगा। MUSCLE, मशल। मशल मीन्स मांसपेशी। अब आइए यहाँ पे देखिए साइलेंस डी। डी कहाँ होता है? जी वर्ण से पहले तथा कुछ आम शब्दों में, जैसे प्लेज, प्रतिज्ञा आप लेते हैं, प्लेज सुबह सुबह प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उस प्लेज में क्या है? PLEDGE, इसमें डी जो है वो साइलेंट है। आप प्लेज की स्पेलिंग PLEGE लिख सकते थे, लेकिन डी चूंकि उसमें एक लेटर रखा हुआ है और वो साइलेंट डी लिखना जरूरी है, तो PLEDGE, प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा। ठीक है। इसी तरह देखिए बजट। बजट में भी आपको डी कहीं डी का उच्चारण नहीं होता, तो BUDGET, बजट हो गया, इसका मतलब लेखा। ठीक है। अब आइए देखिए साइलेंस ई शब्द के अंत में आने पर, जैसे हाइड। हाइड में HIDE, हाइड, ई इसमें साइलेंट है। ग्रेव, ग्रेव में भी आपका ई साइलेंट है, कब्र होता है, इसका मतलब वो साइलेंट है। ठीक है। अब आइए जी साइलेंट। साइलेंट जी एन वर्ण के पहले अगर आप फॉरेन,
FOREIGN, फॉरेन हो गया तो फॉरेन में जी साइलेंट है, विदेशी। और उसके बाद रिजाइन, RESIGN, रिजाइन का भी स्पेलिंग में देखिए जी साइलेंट है, इस्तीफा होता है। साइलेंस GH, वावेल के बाद मूक अथवा F ध्वनि, जैसे या तो FGH को F के रूप में यूज कर लेते हैं और या तो ये मूक हो जाता है। जैसे डाटर, DAUTER भी डाटर हो सकता था, लेकिन GH यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, तो DAUGHTER, डाटर मीन्स बेटी। लाइट, LIGHT, लाइट मीन्स रोशनी। कफ, कफ देखिए यहाँ फा के रूप में यूज हुआ है, तो CAUGF, कफ, कफ मीन्स खांसी। ठीक है, इस तरीके से आप तमाम, अब यहाँ भी देखिए वही आपका जो बी वाला था, साइलेंस बी का एग्जाम्पल आप देख रहे थे इधर, तो डाउट में बी साइलेंट है, संदेह, कम्ब में कंघा बी साइलेंट है। उसके बाद एक्विट में देखिए सी साइलेंट है, क्यू के पहले है। और साइंस, साइंस में देखिए यस के बाद है तो सी साइलेंस है। विज्ञान, निर्दोष, एक्विट में निर्दोष ठहराना। उसके बाद देखिए हेज, हेज मीन्स झाड़ी, जहाँ डी साइलेंट है, HEDG, हेज मीन्स झाड़ी। और हैंडसम, हैंडसम में भी यहाँ डी हैंडसम होता है, हैंडसम नहीं होता, हैंडसम उच्चारण देखिए इसका हैंडसम होता है, तो डी यहाँ साइलेंट है माने। और गेब, गेब में देना ई साइलेंट है। राइट, राइट में ई साइलेंट है, आपने पढ़ा था। और यहाँ नैट, मच्छर, GNAT, नैट मीन्स मच्छर होते हैं। और नोम, नोम मीन्स बौना, तो GNOME, नोम मीन्स बौना। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे GH का वेट, वेट मान से वजन, तो WEIT, वेट हो सकता था लेकिन यहाँ GH भी लगा हुआ है, साइलेंट है। WEIGHT, वेट मीन्स वजन। HIGH, हाई, हाई मीन्स ऊंचा। LAUGH, लाफ, लाफ मीन्स हंसना। ठीक, अब आइए साइलेंस H, W वर्ड के बाद कई शब्द से पहले C, G या R वर्णों के बाद, ठीक है, W वर्ण के बाद या कई शब्दों से पहले C, G, R तथा R वर्ण के बाद। जैसे देखिए यहाँ पे व्हेन, WHEN, व्हेन W के बाद है, ठीक है, सब, ठीक है। क्वायर, क्वायर, क्वायर में गायक मंडली, तो क्वायर में H जो है साइलेंट है, इसका भी यहाँ देख लीजिए। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ईमानदारी है, ऑनेस्ट में देखिए ONEST, ऑनेस्ट होता है, लेकिन H यहाँ पर लिखा हुआ है, तो HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ईमानदारी। रिदम, रिदम में देखिए RYTHM हो सकता था, लेकिन H यहाँ पर है, RHYTHM, रिदम मीन्स लय। ठीक है, अब आइए यहाँ देखते हैं एक साइलेंट के कहाँ होता है, नी, नी आपने देखा होगा, घुटने को नी कहते हैं, और के यहाँ साइलेंट है। इसी तरह से नाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाइफ, चाकू, नाइफ में भी के साइलेंट है। NIFE के आगे के जोड़ देंगे तब आपका चाकू बनेगा, यानी KNIFE, नाइफ। ठीक है, चलो अब यहाँ देखिए साइलेंस L है, AO और था U स्वरों के बाद हाफ, हाफ HAF हो सकता था, लेकिन HALF होता है, हाफ। इसी तरह से CALM, काम, कॉम मीन्स शांत होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए फोक, फोक मीन्स लोग, और शुड मीन्स चाहिए। यहाँ L जो आप दोनों दिखाई पड़ा, फोक में भी L और शुड में भी L जो है वो साइलेंट है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए N साइलेंट, M के बाद शब्द के अंत में, M के बाद अगर शब्द के अंत में N आता है तो साइलेंट से हिम। ठीक है, हिम में N साइलेंट है, भजन। और यहाँ देखो सोलेम, सोलेम मीन्स विधिवत, यहाँ भी M आपका साइलेंट है। अब आइए साइलेंट P की बात करते हैं। ST तथा N वर्ण से पहले अगर आता है तो जैसे साइकोलॉजी में P आपका साइलेंट है, ये बहुत आप जानते हैं किसको, साइकोलॉजी जो है साइस से शुरू हो रहा है पर P से शुरू होता है, एक्चुअली में PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। इसी तरह से रिसीप्ट, अब रिसीप्ट में देखिए ये रिसीट होता है, रिसिप्ट नहीं होता है, रिसीट होता है।
तो रिसीट में टी साइलेंट है, रसीद, ठीक है। यहाँ देखिए स्यूडोनम, स्यूडोनम में झूठा नाम, और निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया में टी साइलेंट है, PNEUMONIA, निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। इसी तरीके से आप आइए फिर PH के बारे में, F की तरह उच्चारित होते हैं, हाँ साइलेंट तो नहीं होता पर F की तरह, जैसे टेलीफोन, PH को फोन के रूप में, THONE, टेलीफोन, दूरभाष। अल्फ़ाबेट, यहाँ PH जो है F के रूप में यूज होता है। उसके बाद आइए फिर उसके बाद S, L के पहले है तो S जो है साइलेंट है। ISLAND, आईलैंड, आईलैंड कहते हैं लेकिन उसको S वहाँ पे साइलेंट है। आइसलैंड हम लोग पढ़ते हैं लेकिन वो असली में उच्चारण क्या है, आईलैंड है, ठीक है। और यहाँ देखिए आइलेट, आइलेट मीन्स छोटा टापू, तो वहाँ भी आइसलेट लगाते हैं या आइसलेट या आइलेट होता है, ये S वहाँ साइलेंट है। टी, कुछ आम शब्दों में टी साइलेंट, जैसे कैसल, अब CASTLE है ये, जबकि हम पढ़ते क्या हैं, कैसल पढ़ते हैं यानी किला। और इसी तरह से वाच, वाच में देखिए WACH वाच हो सकता था लेकिन WATCH होता है, वाच में घड़ी, ठीक है। अब आइए यू का साइलेंट होना, देखिए जी के बाद तथा किसी वाबिल से पहले आता है तो चर्च, CHRCH भी चर्च होता था, CHURCH है चर्च, यू यहाँ साइलेंट है, गिरजाघर। बिस्कुट में भी देखिए यू साइलेंट है, आपका बिस्किट होता है ना कि यू, तो BISCIT यू, बिस्कुट, बिस्कुट हो गया। साइलेंस WR से पहले किसी शब्द के आरंभ में या ओ वर्ण के पहले, जैसे रैप, रैप देखिए RAP हो सकता था कि W से होता है, WRAP, रैप, रैप में लपेटना। टू, TO2 TW, यहाँ W भी यहाँ पे साइलेंट है। रिस्ट, रिस्ट W देखिए RIST, W आगे लगा दिया, WRIST रिस्ट है। कलाई, यहाँ W साइलेंट। रॉन्ग में भी W साइलेंट है, RONG रॉन्ग हो सकता था, W लगा दिया, रॉन्ग में गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा है साइलेंस वर्ड है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत अभी आपको जब सेंटेंस पढ़ते होंगे या वर्ड्स पढ़ते होंगे तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको लगता होगा कि यार इसका स्पेलिंग हम गलत लिख रहे हैं। तो साइलेंस वर्ड्स अगर जितने वर्ड यहाँ दिए अगर उतने आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है और बहुत आसानी से आप इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स को कैच कर लेंगे।